Students see NCERT exercise problem 2.56 from page number 72 of structure of atom है right. तो इसकी statement read करते हैं. Calculate the wavelength for the emission transition if it starts from the orbit having radius 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer. Name the series to which this transition belongs and the region of the spectrum. इस केस में आपसे वेवलेंथ जो है एमिशन ट्रांजिशन की पूछी गई है. दैट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उस ऑर्बिट से स्टार्ट हो रहा है एनर्जी एमिट करना जिसका रेडियस 1.3225 नैनोमीटर है और एंड कर रहा है उस ऑर्बिट पे जिसका रेडियस 211.6 पिकोमीटर है. ठीक है, आपने ये जो सीरीज है जिस सीरीज को ये ट्रांजिशन बिलोंग करती है उसका नाम बताना है एंड देन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम भी बताना है राइट. सो इस केस में हमारे पास रेडियस 1 कितना आ रहा है, दैट इज 1.3225 नैनोमीटर. दैट मीन्स कि मैं हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिट में है. ठीक है, और इस ऑर्बिट का रेडियस न्यूक्लियस से कितना आ रहा है, दैट इज 1.3225 नैनोमीटर राइट. और ये इसने जो है ट्रांजिशन शो की है अप टू उस ऑर्बिट पे जिसका रेडियस हमारे पास न्यूक्लियस से 211.6 पिकोमीटर ऑब्जर्व हो रहा है राइट. सो रेडियस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 211.6 पिकोमीटर. आपने इस केस में उस सीरीज का नाम बताना है जिस सीरीज से ये ट्रांजिशन बिलोंग करती है. दैट मीन्स कि आपने N1 और N2 की वैल्यू बतानी है और इसी के बेसिस पे हम जो है सीरीज डिफाइन करेंगे राइट. सो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज डेफिनेटली हमारे पास R1 जो है ये हम पिकोमीटर की टर्म में ही बताएंगे राइट. सो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी 52.9 n स्क्वायर बाय z एंड ये वैल्यू पिकोमीटर में आएगी राइट. सो सबसे पहले हमने R1 की वैल्यू जो है उसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है. अब ये जो नैनोमीटर वाली वैल्यू है इसे हमने पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है राइट. सो 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻³ पिकोमीटर के इक्वल आता है राइट. सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. सो 1.3225 इंटू 10⁻³ और ये पिकोमीटर बन जाएगा राइट. अब सबसे पहले हमने R1 के केस में n जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट. सो हम रिलेशन में वैल्यू पुट करेंगे. सो R1 इक्वल टू 52.9 और ये n1 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे z ले लेंगे राइट. अब R2 जो है उसे भी हमने इसी टर्म में लेना है राइट. सो R2 इक्वल टू 52.9 बाय z इंटू n2 का स्क्वायर आ गया. अब ये जो R1 है इसे मैं R2 के साथ डिवाइड करूंगी राइट. सो यू कैन राइट डिवाइड R1 विथ R2 राइट. सो R1 बाय R2 हो गया राइट. सो R1 की वैल्यू 52.9 n1 का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय z. हमारे पास एटम सेम है इसीलिए हम डेफिनेटली z की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे इनटू अब R2 है डेफिनेटली ये रिवर्स हो जाएगा. सो z बाय 52.9 n2 का स्क्वायर आ गया. सो ये z इसके साथ कैंसिल हो गया 52.9 के साथ कैंसिल हो गया. सो ये रिलेशन क्या बन गया, R1 बाई R2 इक्वल टू n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर आ गया. अब हमारे पास R1 की वैल्यू गिवन है दैट इज 1.3225 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू दैट इज 211.6 पिकोमीटर आ गए इक्वल टू n1 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर आ गया. ये पिकोमीटर इसके साथ कैंसिल हो गया. ये जो 10⁻³ है दैट मीन्स कि 1 के साथ 3 जीरोस लगे हुए हैं. सो हम ये
मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1.3225 इंटू 1000 हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय 211.6 आ गया, इक्वल टू n1 का स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर बन जाएगा। सो 1.3225 इंटू 1000, ये हमारे पास 1322.5 वैल्यू दे देगा, राइट, डिवाइडेड बाय 211.6 आ गया, इक्वल टू n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर आ गया। नाउ जब हमने 1322.5 को 211.6 के साथ डिवाइड किया तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर जो है दैट विल बी 6.25 आ गया, राइट। अब ये जो वैल्यू है डेफिनेटली n1 बाई n2, इसका मैं स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, इक्वल टू 6.25 आ गया। अब ये स्क्वायर सॉल्व करने के लिए मैं दोनों साइड अंडर रूट लूंगी, तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 6.25 पे अंडर रूट आ जाएगा। n1 बाई n2 इक्वल टू डेफिनेटली अंडर रूट 6.25 आ गया। सो जब आपने 6.25 का स्क्वायर रूट किया तो इसकी वैल्यू 2.5 आ जाएगी। नाउ ये जो 2.5 है, ठीक है, इसमें मैं डेसिमल हटा के इसे मैं 25 बाई 10 लिख सकती हूँ, राइट। सो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 द 25 एंड 5 टू द 10 आ जाएगा। n1 बाई n2, ये हमारे पास 5 बाई 2 आ गया, दैट मीन्स कि n1 की वैल्यू 5 आ रही है और n2 की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। ये जो ट्रांजिशन है ये 5th ऑर्बिट से स्टार्ट होके 2nd ऑर्बिट पे खत्म हो रही है, दैट मीन्स कि ये बाल्मर सीरीज को बिलोंग कर रही है, राइट। सो यू कैन राइट इट बिलोंग्स टू बाल्मर सीरीज। एक्चुअली में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करके, दैट मीन्स कि बाल्मर सीरीज के केस में n1 की वैल्यू 2 आती है और n2 की वैल्यू जो है वो 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आ सकती है, ठीक है। ये एनर्जी गेन करेगा। अब डेफिनेटली जब ये एनर्जी एमिट करेगा तो ये इनमें से किसी भी ऑर्बिट से एनर्जी एमिट करता हुआ कहाँ पे वापस आएगा, 2nd ऑर्बिट पे वापस आएगा। इस केस में हमने ये बता दिया है कि ये जो ट्रांजिशन है ये कौन सी सीरीज को बिलोंग कर रही है, राइट। अब हमने नेक्स्ट इसमें वेवलेंथ जो है वो एमिशन ट्रांजिशन की बतानी है, राइट। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी न्यू बार इक्वल टू RH 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे ये एमिशन स्पेक्ट्रा था। एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, अगर मैं ऑर्बिट ड्रॉ करती हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2nd ऑर्बिट से एनर्जी गेन करके कौन सी ऑर्बिट पे गया था, ये 5th ऑर्बिट पे गया था, राइट। सो डेफिनेटली अब यहाँ से ये एनर्जी जो है लूज करता हुआ वापस 2nd ऑर्बिट पे आया है। सो इस केस में n1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आएगी और n2 की वैल्यू ये 5 आएगी। ऑल्दो मैंने यहाँ पे n1 की वैल्यू 5 दी हुई है क्योंकि मैं एमिशन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में बात कर रही थी, लेकिन अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो उस केस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन गया है वो ऑर्बिट 2nd से ऑर्बिट 5th पे गया है, राइट। सो इसीलिए मैं n1 की वैल्यू 2 ले रही हूँ और n2 की वैल्यू 5 ले रही हूँ, राइट। सो ये RH जो है दैट इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, दैट इज 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होती है। अब हम रिलेशन में वैल्यू पुट करते हैं। सो RH की वैल्यू दैट इज 1.097 इंटू 10⁻⁷ आ गई इंटू 1 बाई n1 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर आ गया माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो ये वैल्यू जो है हमारे पास मीटर इनवर्स में आ रही है। अब हम ये वैल्यू सॉल्व करते हैं। सो न्यू बार इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, डेफिनेटली 1 बाई 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा माइनस 1 बाई 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा। अब ना तो 4 25 के टेबल पे आता है ना ही 25 4 के टेबल पे आता है, तो जो हम LCM लेंगे वो इन दोनों का मल्टीपल होगा। सो 25 इंटू 4 100 हो गया। सो न्यू बार इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स,
यहाँ पे हमारे पास LCM 100 आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 4 25 आ गया, 25 इंटू 1 25 हो गया, माइनस 100 डिवाइडेड बाय 25 डेफिनेटली 4 आ गया, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, राइट। सो 25 माइनस 4 21 आ जाएगा। सो न्यू बार इक्वल टू 1.097 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर इनवर्स। 25 माइनस 4 21 आ गया, डिवाइडेड बाय 100। 21 डिवाइडेड बाय 100 ये हमारे पास 0.21 दे देगा। न्यू बार इक्वल टू 1.097 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर इनवर्स। 21 डिवाइडेड बाय 100 0.21 आ गया। 1.097 इंटू 0.21 इट विल बी न्यू बार इक्वल टू 0.230 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर इनवर्स आ गया, राइट। सो अब हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। सो वेवलेंथ इज लैम्डा इक्वल टू 1 बाय न्यू बार होता है, राइट। वेवलेंथ इज इनवर्स ऑफ वेव नंबर, राइट। सो न्यू बार की वैल्यू डेफिनेटली हमारे पास 0.230 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर इनवर्स है। ये जो 10 रेज टू पावर 7 है, इसे जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये मेरे पास 10 रेज टू पावर -7 हो जाएगा, राइट। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.230 यहाँ पे इंटू 10 रेज टू पावर -7 आ गया। ये जो मीटर इनवर्स है, इसे जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये मीटर हो जाएगा। तो जब आपने 1 को 0.230 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर विल बी 4.347 इंटू 10 रेज टू पावर -7 मीटर आ गया। अब ये जो वैल्यू है इसे मैंने नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 नैनोमीटर जो है वो 10 रेज टू पावर -9 मीटर के इक्वल आता है, राइट। तो इसके लिए ये जो डेसिमल है ये मैं अप टू 2 डिजिट डिस्प्लेस करूंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डेफिनेटली पावर मेरे पास नेगेटिव आएगी। सो 434.7 पावर विल बी 10 रेज टू पावर -2 क्योंकि मैं डेसिमल डिस्प्लेसमेंट अप टू 2 डिजिट कर रही हूँ, राइट। इंटू 10 रेज टू पावर -7 आ गया। सो दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है, आप ऐड कर सकते हो। 434.7 इंटू 10 रेज टू पावर -2 -7 आ गया। -2 -7 ये 10 रेज टू पावर -9 दे देगा। सो लैम्डा विल बी 434.7 इंटू 10 रेज टू पावर -9 मीटर आ गया। यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि 1 नैनोमीटर 10 रेज टू पावर -9 मीटर के इक्वल आता है। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 434.7 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ हमारे पास विजिबल रीजन में ऑब्जर्व होती है, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रांजिशन आ रही है, ठीक है, ये विजिबल रीजन को बिलोंग करती है। सो यू कैन राइट 434 नैनोमीटर means the transition lines are in a visible region. That means कि मेरे पास ये जो वेवलेंथ है इस केस में जो ट्रांजिशन लाइंस आ रही हैं, ठीक है, वो विजिबल रीजन को बिलोंग करती हैं।